ज्यामिति के प्रश्न। किसके? ज्यामिति। तो ज्यामिति पाठ भी हम लोग पीछे पढ़े थे, तो उसमें विभिन्न आकृतियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, विभिन्न कोणों के बारे में पढ़ना होना चाहिए। कौन कौन? आकृति और कोण। ठीक है। आकृतियों में कौन कौन सी आकृति हैं? एक आकृति होती है वर्ग, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर। ये भुजा अगर x है तो ये भुजा x होगी, ये भुजा भी x होगी। ठीक है। अगर इसका परिमाप निकालने की बात होगी, वर्ग का परिमाप निकालना होगा, तो परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। x को 4 बार जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4x। कितना आएगा? 4x। यानी जो भुजा है उस भुजा में हम कितने का गुणा कर देंगे? 4 का। वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो भुजा में कितने का गुणा करेंगे? 4 का। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, यानी x धन x धन x धन x कितना होगा? 4x। ठीक है। आयत का क्या होगा? आयत में ये तो हो गया अपना वर्ग। अगर ये आयत होगा तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कोण, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चारों कोण तो आयत में भी क्या होते हैं? 90 अंश। आयत में भी चारों कोण कितने होते हैं? 90 अंश। लेकिन इसमें जो है आमने सामने की भुजाएं, यानी इसके सामने की भुजा ये हो गई x, इसके सामने की ये भुजा हो गई y। तो इसका परिमाप जब निकालेंगे तो परिमाप का मतलब y कितनी बार है? 2 बार। और x कितनी बार है? 2x। यानी 2x धन 2y। 2 कॉमन लीजिए, x धन y, यानी 2 लंबाई और चौड़ाई। ये सब हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि ये सब हम लोग जान रहे हैं, सवाल आएगा तो फिर एक बार इस्तेमाल होगा। ठीक है। त्रिभुज में आकृति होती है, एक समबाहु त्रिभुज होती है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर, ये नहीं होता है। ये अगर x है तो ये भी x, ये भी है। अब तीनों कोण कितना होता है? 60 अंश। तीनों कोण कितना होता है? 60 अंश। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण कितना होता है? 60 अंश। तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब उसकी 2 भुजाएं बराबर है। कितनी भुजा? 2 भुजा। ये भी हम लोग पढ़े हैं, अभी हाल ही में पढ़े हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी, प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 अंश। सम द्विबाहु त्रिभुज माने 2 भुजाएं बराबर होंगी और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। तो वर्ग का परिमाप का मतलब वर्ग की भुजा बराबर होती हैं चारों, उसको 4 बार जोड़ देंगे तो यानी 4x, यानी भुजा का 4 गुना। आयत का परिमाप क्या होता है?
आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो 2 गुणे लंबाई, ये लंबाई हो गई, और धन 2 गुणे चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, ये हो गई, या 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, अब प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 अंश। समबाहु त्रिभुज में द्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम लोग वर्ग के बारे में समझ गए और कोण के बारे में समझ गए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या समझा। आकृति में चूंकि प्रश्न वर्ग पर भी आ सकते हैं, आयत पर भी आ सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के भी प्रश्न हो सकते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज के भी प्रश्न होंगे। ठीक है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, इतना चीज समझे कि नहीं। वर्ग में चारों भुजा बराबर, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, और प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 अंश, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर, और तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब देखिए एक होता है कोण में, देखते हैं कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण। कोटि पूरक कोण का मतलब उन 2 कोणों का जिनको दोनों को जोड़ देंगे तो 90 अंश होगा। कोटि पूरक माने जोड़ने पर दोनों कोण जोड़ने पर 90 अंश हो। दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। अगर एक कोण 30 अंश होगा तो दूसरा कितना होगा, 60 अंश, कितना हुआ 90। ये दोनों को क्या है, 30 अंश और 60 अंश एक दूसरे के कौन से कोण है, कोटि पूरक। अगर एक कोण 45 है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 में से 45 घटा के देखिए 45। ये दोनों कोण आपस में कोटि पूरक है, चूंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 90। एक कोण 35 है तो दूसरा कोण क्या होगा, 55। दोनों को जोड़ रहे हैं कितना है, 90। अगर हम कहें कि 30 अंश और 40 अंश क्या कोटि पूरक होंगे, बताइए। 30 अंश और 40 अंश के कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे, क्यों, दोनों को जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है, 30 और 40, 70। 30 धन 40 जोड़ने पर क्या हो रहा है, 70। आना कितना चाहिए, 90। तो इसमें जोड़ने पर 90 है, ये है, इसमें जोड़ने पर 90 है, ये है, इसमें जोड़ने पर 90 है, ये है। तो कोटि पूरक कोण का मतलब ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 अंश। ठीक है, समपूरक कोण का मतलब दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आए, 180 अंश। ठीक है, अब देखिए अगर एक कोण 120 है तो दूसरा कोण कितना होगा, बताइए कितना होगा, 180 में से घटा दीजिए। एक कोण 120 है तो दूसरा कितना होगा, 60। कितना होगा, 120 और 60 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 180। अरे भाई एक कोण हमको मिल गया तो 180 में से घटा दीजिए, दूसरा कोण नहीं मिल जाएगा। अब बताइए अगर एक कोण हमारा 100 अंश है तो दूसरा कोण क्या होगा, कितना होगा, 80। वेरी गुड। एक कोण 150 है तो दूसरा कोण क्या होगा, 30। वेरी गुड। अगर एक कोण 110 है और 180 110 और 80 ये दोनों संपूरक होंगे, क्यों,
क्योंकि जोड़ने पर कितना आ रहा है 190। आना कितना चाहिए 180। यहां जोड़ने पर 180 है, यहां जोड़ने पर 180 है। तो कोटि पूरक और समपूरक समझ गए। यहां पर कोटि पूरक है, समपूरक है, ठीक है। तो ज्यामिति में इतने तरह के प्रश्न आएंगे, तो एक एक करके हम सबके बारे वाले सवाल करेंगे, ठीक है। अब तो वर्ग के बारे में भी हमने दोहरा दिया, आयत के बारे में भी बता दिया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, कोटि पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए एक प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज के अंतः कोण क्रमशः 3x अंश 2x प्लस 20 डिग्री तथा 5x माइनस 40 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। यानी तीन कोण दिए हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण दिए हैं, एक है 3x, एक है 2x प्लस 20, एक है 5x ऋण 40। तो हमको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि यह समबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम लोग सवाल को तो समझें। एक त्रिभुज है, क्या है, क्या चीज हमने पास दिया है, त्रिभुज। और इस त्रिभुज के कितने अंतः कोण होते हैं, 3। तो ये सभी अंतः कोण दिए हैं, अंतः कोण क्या है दिया है, क्या क्या दिया है, 3x डिग्री दिया है, 2x प्लस 20 डिग्री। ये जो ऊपर गोला सा छोटा सा गोला है वो किसका निशान है, कोण का। जैसे 30 के ऊपर छोटा सा निशान है तो ये कितना है, अंश का। इसको क्या पढ़ेंगे, 30 अंश लिखिए, चाहे 30 के ऊपर ऐसे छोटा सा कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, 3x अंश 2x धन 20x अंश, ठीक है। और एक कोण और है 5x ऋण 40 अंश, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है, सिद्ध करने का मतलब चेक करना है। इसको चेक करिए, चेक करके बताइए कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए हमने क्या बताया है, अभी समबाहु त्रिभुज के लिए यही बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होगी, बराबर। अभी देखे हैं, तो यानी समबाहु त्रिभुज चेक करने के लिए हम तीनों भुजाओं को क्या करें, पता कर लें, पता कर लें। तो देखिए पहले जो पूछना होता है वही करते हैं, समीकरण हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पूछता है उसे मान लेते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा मानना पड़ेगा, भाई तीनों भुजा मान ले और तीनों भुजा बराबर कर दें, यही ना होगा। तो तीनों भुजा दी गई है, ये भुजा भी दी गई है, ये भुजा भी दी है, ये भुजा, तो मानने की जरूरत है या नहीं है, हमको x के रूप में खुद दिया है, x के रूप में खुद ही दिया है, ठीक है। तो पहले पहला काम पूछने वाला करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनाइए, ये जो तीनों कोण हैं ये कहाँ के कोण हैं, त्रिभुज के अंतः कोण हैं। क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण। तो याद करिए, अगर एक कोण 3x है, एक कोण 2x प्लस 20 है और एक कोण 5x ऋण 40 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है। अभी हमने बताया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 180 अंश। तो जोड़िए, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 180 अंश।
तो 3x धन 2x धन 20 धन 5x ऋण 40, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा 180। समीकरण बन गया कि नहीं हमारा? जो हमने पूछा था उसको मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाओं को हमको पता करना है, तीनों भुजाएं ऑलरेडी दी गई हैं, तो मानने का जरूरत नहीं पड़ा, मानना पड़ा। फिर समीकरण बन गया हमारा, इस समीकरण को हल करें। 3 2 5 5 10 x, अब 20 ऋण 40, ये धन 20 है और ऋण 40 है, तो क्या होगा? अधिका में से कम का घटेगा, कितना आया 20। चिन्ह क्या है? ये ऋण है, ये धन है, चिन्ह किसका लगेगा? ऋण का। बराबर 180, 10x बराबर 180 धन 20, 10x बराबर 200, तो x बराबर 10 और x के बीच किसका निशान है? गुणा का। इधर जाएगा तो क्या होगा? भागा, कट गया। x बराबर कितना हो गया? 20 आ गया। x करके मान निकाल लिए, लेकिन अभी हमारे काम नहीं बना। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमको त्रिभुज के तीनों अंतःकोण दिए हैं, हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजा निकालिए, निकाल करके यह बताइए कि यह समबाहु त्रिभुज है। तो हमने पहला काम, जो पूछेगा उसे क्या करते हैं? मानते हैं। तो मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने का मतलब कि उसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो तीनों भुजाएं पहले से ही दिया गया है, तो समीकरण बनाएंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या हमारे पास है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, तो तीनों अंतःकोणों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 180 अंश। तो इसको तीनों को जोड़ दिए, 180 अंश हो गया। सॉल्व कर दिए, x का मान 20 आ गया। लेकिन अब हम त्रिभुज की भुजा निकालें, त्रिभुज की भुजाएं, सॉरी, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या चेक करना है? कोण कितना होना चाहिए? प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 60 अंश। ये है ना, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश। भुजाएं भी बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश। यहाँ पर कोण दिया गया है, तो हम पहला कोण निकालें, दूसरा कोण निकालें और तीसरा कोण निकालें। तो पहला कोण कितना है? 3x, यानी 3 गुणे x का मान कितना है? 20, कितना आ गया? 60। पहला कितना आ गया? 60। दूसरा देखें, 2x धन 20, 2x का मान कितना है? 20 धन 20, यानी 40 धन 20, यानी कितना हो गया? 60 अंश। अंश होगा ना? दूसरा भी आ गया 60 अंश। तीसरा देखें, 5x ऋण 40, तीसरा यही है, तो 5x का मान कितना है? 20 ऋण 40, यानी 100 ऋण 40, यानी कितना हो गया? 60 अंश। तो पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीनों कोण कितने आ गए? 60 अंश। तीनों कोण क्या हो गए? 60 अंश। तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा है? कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, हमको पता चल गया। तो यहां पर त्रिभुज के कोण दिया गया था, हमने क्या किया? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। क्या पूछ रहा है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 60 अंश। तो तीनों कोणों को निकालना है, तो हमें दिया नहीं है, पहले जो पूछेगा उसे क्या करेंगे? मान लेंगे। तो तीनों कोण में पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण मानने की जरूरत ही नहीं है, दिया ही है। तो दूसरा काम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। ये ना करते हैं, पहला काम जो पूछेगा उसे क्या करते हैं? x मानते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? समीकरण बनाना, और तीसरा काम उसे हल करना। तो पहला काम हमें x मानने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों?
x के रूप में कोण दिया ही है, ठीक है। तो हमको केवल क्या वो करना पड़ा, समीकरण बनाना पड़ा। पहला कोण दिया है त्रिभुज का, दूसरा कोण दिया है, तीसरा कोण, अंतः कोण दिए हैं, यानी तीनों त्रिभुज के कोणों को जोड़ेंगे कितना होगा 180 अंश। तो यहां से समीकरण बन गया, x का मान निकल गया। तो x का मान निकल गया तो x का मान हम इसमें रख देंगे, तो पहला कोण रख देंगे 3x कर देंगे तो पहला कोण निकल गया, इसमें x का मान रख देंगे दूसरा कोण निकल गया, इसमें x का मान रख देंगे तीसरा कोण, तीनों कोण निकल के कितना आया 60 60 60। इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए